भगवान से रिश्ता हो तो ऐसा। एक गांव में एक जमुना नाम का दूध वाला रहता था। उसके पास दो भैंसें थीं। वह हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। जमुना का रोजाना का एक नियम था। दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे जमुना रास्ते में शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त रोहन रोजाना उसे ऐसा करते हुए देखा करता था। एक दिन रोहन कहता है, जमुना तू इतनी मेहनत से रोजाना पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाया करते हैं। तू भी ऐसा ही किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसका दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। तो जमुना कहता है, रोहन, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए मैं उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। जमुना रोहन की बात पर ध्यान नहीं देता। वह नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने जमुना से कहा, जमुना, तू हर दिन महादेव को दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू यह सब कर रहा है? फिर जमुना कहता है, पंडित जी, मुझे भोलेनाथ जी से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते हुए देखा था, तो मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कहीं कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं उनको बिना पानी मिला दूध चढ़ा देता हूँ। जमुना की ऐसी भोली बातें सुनकर पंडित जी हंसने लगे और बोले, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में तेज बारिश के कारण जमुना दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज का सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज सारा दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ा आता हूँ। फिर जमुना दूध लेकर मंदिर पहुंचा तो वहां पंडित जी मिले और कहने लगे, जमुना, ये दूध तो बहुत सारा है, यह तो बहकर खराब हो जाएगा। तो जमुना कहता है, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूं? पंडित जी, फिर मैं इस दूध का क्या करूं पंडित जी? मैं यह दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो यह दूध खराब हो जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं, तुम एक काम करो, इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर पूरे गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। फिर जमुना कहता है कि पंडित जी, यह तो आपने बहुत ही अच्छा विचार बताया है। मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। जमुना को पंडित जी की बात बहुत अच्छी लगी और वह बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। जमुना ने खीर बनाकर भगवान को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, यह तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय है। गाय दिखाई पड़ती है जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त जमुना है। उसके निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। वह मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। वह मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है।
मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो। वह समझता है कि कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर न हो जाऊं, इसलिए वह बिना पानी मिले दूध से मेरा अभिषेक करता है। फिर माँ पार्वती कहती हैं, प्रभु फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त जमुना की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती सेठ सेठानी का भेष बना लेते हैं और जमुना के घर पहुंच गए। तो जमुना कहता है, नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है। फिर भगवान शंकर जो सेठ जी का रूप धरे थे वो बोलते हैं, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ताज़ा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना सारा दूध हमें बेच दिया करो। फिर माँ पार्वती कहती हैं, जो सेठानी के रूप में रहती हैं, हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। फिर जमुना कहता है, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। फिर सेठ कहते हैं, लेकिन हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना पैसे ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। फिर जमुना कहता है, नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दूध दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर सेठ जी कहते हैं, चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध का पता कर लेंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया और फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह से लेनी होगी। भगवान शंकर और माता पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। जमुना दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को रोते हुए देखा, तो उनसे पूछता है, आप दोनों क्यों रो रहे हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। फिर वह ब्राह्मण कहते हैं, बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है। फिर जमुना कहता है, आप परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा है और इस डिब्बे में खीर है, आप ये दूध पी लो और यह खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। फिर वह दूध और खीर खाकर ब्राह्मण कहते हैं, भगवान शंकर तुम्हारा भला करे, आज तुमने हमें यह दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। फिर जमुना कहता है, यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को यह दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ, तो वो आपके भी तो पिता हैं, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था, इसलिए मैंने यह दूध और खीर आपको खिला दिया। फिर ब्राह्मणी कहती हैं, पर बेटा, यह प्रसाद और दूध
तो तुम भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? और फिर जमुना कहता है, भोलेनाथ के भूखे बच्चों को भूखा रखकर अगर मैं उन्हें भोग लगाऊंगा तो वह मेरा भोग ग्रहण नहीं करेंगे। बच्चे भूखे हैं तो भला कौन से माता पिता भोजन ग्रहण करेंगे? जमुना की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन्हें देखकर जमुना उनके चरणों में गिर जाता है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, जमुना, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? फिर जमुना कहता है, हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। फिर भगवान शंकर कहते हैं, जमुना, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जमुना को आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से जमुना का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा सुनाई गई भोलेनाथ और भक्त की यह कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।